जैसे ही आप फोटोशॉप के मेन इंटरफेस में अंदर जाते हो तो आपको यहाँ एग्जैक्टली ये इंटरफेस दिखाई देता है। ठीक है, हो सकता है कि बाय सम रीजन आपका इंटरफेस इस तरह से यहाँ पर अभी के लिए नजर नहीं आ रहा हो, तो इसके लिए आप सिंपली जा सकते हो विंडो में एंड वर्कस्पेस एंड यहाँ से एसेंशियल्स डिफॉल्ट। अभी भी नजर नहीं आ रहा है ऐसा, तो अगेन जाओ विंडो वर्कस्पेस एंड मेक श्योर कि आप यहाँ एसेंशियल में रहो और यहाँ से रीसेट एसेंशियल्स कर दो इस तरह से। तो आपका जो वर्कस्पेस है, अगर आपने किसी चीज को मूव किया होगा हियर एंड देयर, तो यहाँ रीसेट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसी वर्कस्पेस में रहने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ यहाँ फॉलो अलोंग करो। ठीक है, तो अभी आपको फोटोशॉप का जो इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ऑप्शन से भरा हुआ लग रहा होगा, राइट? बट बिलीव मी, इसे समझना यहाँ बहुत ही ज्यादा आसान है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि इस मेन इंटरफेस में हमारे पास 3 मेन चीज है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कैनवस, जो ये व्हाइट अभी बैकग्राउंड नजर आ रहा है, इसे हम बोलते हैं कैनवस या फिर डॉक्यूमेंट। ओके, अगर यहाँ पर कोई फोटो रहता, लेट्स से अगर मैं यहाँ फोटो ओपन करता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ये दिखाई देता, इस तरह का व्हाइट बैकग्राउंड नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट मेन चीज है हमारा ये कैनवस या फिर कोई फोटो जिसे हमने यहाँ ओपन किया है। ठीक है, जिस पर हम यहाँ काम करने वाले हैं। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारा टूल्स पैनल। ये हमारा है टूल्स पैनल। ओके, यहाँ हमारे पास बहुत सारे एडवांस्ड एंड पावरफुल टूल्स हैं जिसे हम यूज करके अपने इमेज को एडिट या फिर क्रिएट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। ओके, एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पैनल्स। अब पैनल्स क्या है? पैनल्स हमारे इस तरह के विंडो होते हैं, लाइक ये एक विंडो है, ये एक विंडो है, ये एक विंडो है, इसे हम यहाँ पर बोलते हैं विंडो, पर आप इसे पैनल्स कॉल कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पैनल्स है। ओके, और ये कोई हमारे टूल्स नहीं है, बल्कि हमारे टूल या फिर वर्क को मैनेज करने के लिए कुछ यहाँ सेटिंग्स है। लाइक यहाँ पर ये लेयर्स पैनल है, जहाँ पर हम लेयर स्टैक कर रहे होते हैं और अपना इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं। उसके बाद चैनल्स है, पाथ्स है, एंड यू कैन सी यहाँ है कलर्स, ये कलर पिकर है, स्वॉचेस है, लाइक यहाँ पर कुछ सैंपल्स रहेंगे आपके कलर के, ग्रेडियंट, पैटर्न, एंड ये हमारा प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज सिंपली हमारे कैनवस या फिर इमेज का सेटिंग्स हमें यहाँ पर डिफाइन करता है। लाइक ये कैनवस कितने साइज का है एंड इसका कलर मोड क्या है, इसका बिट रेट क्या है, इसका फिल क्या है, और ये सारे हमें गाइड्स इस तरह से देता है जिसे हम यहाँ ऑन कर सकते हैं और एक बेटर प्रीव्यू यहाँ ऑन कर सकते हैं हमारे इमेज को क्रिएट करने के लिए। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टैब्स हैं जिसे हम यहाँ विंडो में जाकर ऑन कर सकते हैं, लाइक एक्शंस, लाइक कैरेक्टर्स, कमेंट्स, हिस्ट्री, लाइब्रेरीज, जो भी आप चाहो यहाँ इस तरह से ओपन कर सकते हो। ठीक है, और जब भी इस टैब ग्रुप में आपको कोई पैनल नहीं चाहिए, लाइक दीज वंस आर पैनल्स, अगर आपको ये कोई भी पैनल नहीं चाहिए यहाँ इस टैब ग्रुप में, तो आप इसे इस तरह से क्लिक करोगे और यहाँ ड्रैग करके बाहर निकालोगे और यहाँ से इसे क्लोज करोगे। ओके, और अगर आपको ये पूरा टैब ग्रुप नहीं चाहिए तो आप इसे सिंपली इस पूरे टैब ग्रुप को इस तरह से क्लोज करोगे। ओके, और जो भी आपको पैनल्स चाहिए वो आप इस तरह से कीप करोगे और यहाँ पर आप चाहो तो इसे इस तरह से साइड में जाकर स्टैक कर सकते हो इस तरह से। अभी हमारा लेयर ऊपर आ गया है, अगर आप चाहो तो इस प्रॉपर्टीज टैब ग्रुप को आप इसके ऊपर, यहाँ पर ये ब्लू लाइन नजर आएगा हमें स्टैक करने पर, ये ब्लू लाइन मतलब ये ऊपर स्टैक होने वाला है। ठीक है, एंड छोड़ दो इसे एंड ये स्टैक हो गया। अब तो हमारा प्रॉपर्टीज ऊपर है, हमारा लेयर्स नीचे है। ओके, उसके बाद है हमारा ये टैब ग्रुप जहां पर हमें कलर, स्वॉचेस, ग्रेडियंट्स वगैरह मिलते हैं एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे भी कीप करेंगे और यहाँ पर इसे उसी तरह से क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे और यहाँ पर सेव करेंगे इस जगह पर। ठीक है, ये साइड बार, ताकि हम जब चाहें तो इसे यहाँ से क्लिक करके इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहो तो इसे निकालो, इधर एक्सपैंड करो इस तरह से, और प्रॉपर्टीज को मैं अभी यहां से निकाल रहा हूं। ठीक है, केवल लेयर को यहां स्टैक कर रहा हूं इस तरह से, थोड़ा बड़ा करेंगे इसे। उसके बाद इस कलर्स वाले टैब ग्रुप को मैं ऊपर में यहां स्टैक कर रहा हूं। रिमेंबर, यहां से इसे होल्ड करना है और ऊपर में इस तरह से स्टैक करना है। ये बोल्ड ब्लू लाइन हमें दिखेगा तो यहाँ ये ऊपर स्टैक होगा हमारा। ओके, सो अब हमारा कलर्स आ गया, लेयर्स आ गया एंड अब हम इस प्रॉपर्टीज को यहाँ रखेंगे, इस साइड बार में रखेंगे। ओके, ऐसे नहीं रखेंगे बल्कि इस साइड बार के यहाँ नीचे रखेंगे। तो मैं इसे सिंपली इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर इस जगह पर यू कैन सी स्टैक कर रहा हूं। तो इसके बाद हम सिंपली इसे इस तरह से मैनेज कर पाएंगे। ओके, और अगर आपको कभी भी इस वर्क स्पेस एंड पैनल्स को सेट करना रहे अपने हिसाब से, तो आपके ऊपर है, आपका प्लेस ऑफ वर्क यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे रखो। ठीक है, लाइक मेरा जो डेस्क है जहां पर मैं काम करता हूँ, वहां पर मैंने अपना CPU, अपना 2 मॉनिटर एंड माइक
ये इस तरह से रखे हुए हैं ताकि मुझे काम करने और रिकॉर्ड करने में दोनों में ही यहाँ कंफर्टेबल लगे। तो आपने भी अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को अपने कंफर्ट के अनुसार रखा होगा, राइट? या तो बेड में, टेबल में या फिर डेस्क में। तो उसी तरह से आपको फोटोशॉप का जो इंटरफेस एंड वर्क स्पेस है उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। मुझे यहाँ लेयर्स पैनल यहाँ चाहिए साइड में, कलर्स ऊपर चाहिए और प्रॉपर्टीज यहाँ चाहिए, तो मैंने इसे इसी तरह से यहाँ रखा हुआ है, राइट? और अगर आपने मेरी तरह या फिर अपने हिसाब से वर्क स्पेस सेट कर दिया तो उसके बाद आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ आओ विंडो में और यहाँ से वर्क स्पेस एंड यहाँ से न्यू वर्क स्पेस में क्लिक करके अपना यहाँ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ माई कस्टम, ठीक है? और इस तरह से इसे नेम कर दो और यहाँ से सेव कर दो, ठीक है? मुझे सेव करने से पहले एक काम यहाँ और करना है एंड वो है मेरे टूल्स पैनल को एक लाइन में नहीं बल्कि 2 लाइन में करना है। तो मैं यहाँ से इस एरो पर क्लिक करूंगा और यहाँ से ये डबल कॉलम में यहाँ नजर आएगा, जो कि मुझे यहाँ इसी तरह का टूल्स पैनल पसंद है जहां पर मेरे टूल्स मुझे अच्छी तरीके से ऊपर ही दिखाई देते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर आ सकता हूँ विंडो में एंड वर्क स्पेस एंड न्यू वर्क स्पेस एंड मैं लिखूंगा यहाँ माई कस्टम और यहाँ से सिंपली सेव कर दूंगा। और अगर आपने यहाँ कुछ मेन्यूज, कुछ टूल बार या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट सेव किए हैं अपने कुछ कस्टम, तो आप यहाँ इसे चेक कर सकते हो। ये सारी चीजें हम अभी नहीं बल्कि आने वाले क्लास में देखेंगे, तो अभी आप चाहो तो इसे अनचेक कर सकते हो और यहाँ से सेव कर सकते हो। ओके, तो अभी आप अपने उसी कस्टम वर्क स्पेस में हो, राइट? अगर आप गलती से कोई पैनल इस तरह से छेड़ देते हो या कोई पैनल यहाँ कहीं और प्लेस हो जाता है लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से पूरा बर्बाद कर देते हो इस तरह से, तो आपका जो वर्कस्पेस है जिसे आपने सेव किया था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ सेव्ड है और आप कभी भी उसे यहाँ विंडो में जाकर वर्कस्पेस में जाकर एंड मेक श्योर करोगे कि माय कस्टम यहाँ चेक्ड है और सिंपली जाकर रीसेट कर दोगे माय कस्टम को एंड ये वापस से उसी तरह से अपने डिफॉल्ट स्टेट पर चला जाएगा जैसा आपने इसे सेट किया हुआ था, ठीक है? इसके बाद वर्कस्पेस में हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जो कि हमारा जो डिफॉल्ट है वो यहाँ एसेंशियल है। फर्स्ट टाइम ओपन करने पर आपको एसेंशियल ही मिलता है। उसके बाद यहाँ कुछ और तरह के आपके पास वर्क स्पेसेस हैं। ये किस तरह के हैं? सिंपली फोटोशॉप आपको अपने अलग अलग तरह के काम के लिए अलग अलग यहाँ वर्क स्पेसेस प्रोवाइड करता है आपके काम के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो अगर आपको 3D में वर्क करना है तो आप यहाँ पर इसे क्लिक करोगे और आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो वर्क स्पेस है वो यहाँ 3D के जैसा हो जाएगा, ठीक है? जो आपको 3D में काम करने के लिए चाहिए होंगे वैसे ही यहाँ हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये ब्लैंक आ रहा है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर विंडो में जाकर 3D ऑन कर सकते हो इस तरह से। ओके, इस तरह से। और इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे हैं लाइक वर्क स्पेस एंड ग्राफिक एंड वेब। तो अगर आप वेब डिज़ाइन कर रहे हो या फिर टाइपोग्राफी या ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हो तो आपके पास ये टूल्स जरूरी होंगे आपके लिए, और ये कैरेक्टर पैनल यानी कि टेक्स्ट जरूरी होगा, तो आपके लिए उसी तरह का ये इंटरफेस क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है? उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर हैं लाइक मोशन, पेंटिंग, फोटोग्राफी। ओके, और ऑफ कोर्स आपका जो कस्टम प्रीसेट होगा वो यहाँ सबसे ऊपर नजर आएगा। लाइक मेरा यहाँ पर ये 3 है, अभी मैंने ये क्रिएट किया था और मेरा 2 पहले से ही था, ठीक है? तो मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ और वापस से आ रहा हूँ वर्क स्पेस में, और यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पहला है रीसेट। मैंने बताया आपको कि अगर आपने कोई भी चीज इधर उधर कर दिया है तो आप जब चाहो तो अपने जो डिफॉल्ट वर्कस्पेस है उसे रीसेट कर सकते हो। न्यू वर्कस्पेस, जो भी आप न्यू वर्कस्पेस क्रिएट करोगे अपने कंफर्ट के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग अपना एक न्यू कस्टम वर्कस्पेस सेव कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद डिलीट वर्कस्पेस, तो मैं अभी अपने माय कस्टम वर्कस्पेस में हूँ। सो अगर आपका कोई कस्टम वर्कस्पेस आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से सिंपली इसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है? पहले आपको ये इस तरह से बता रहा है कि आप यहाँ क्या डिलीट कर रहे हो। आप यहाँ सिंपली इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे इसे डिलीट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ है कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड मेन्यूज। यहाँ आपको आपके कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिए जाएंगे जो कि आप यहाँ पर रीड कर सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि ऑफ कोर्स इसका एक डेडिकेटेड क्लास आएगा आगे जाकर। लाइक 10-15 क्लासेस के बाद ये सारे चैप्टर्स आएंगे, तो अभी मैं इसे कवर नहीं करूंगा। जस्ट आप समझ जाओ कि ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड मेन्यूज आपको कस्टमाइज एंड रीड करने के लिए यहाँ दिया गया है, ठीक है? अभी मेरा जो यहाँ शॉर्टकट्स दिखा रहा है ये सारा, वो अभी एप्लीकेशन मेन्यूज के लिए। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ टूल्स के लिए कर सकता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर ये शो कर रहा है मूव टूल के लिए V है, आर्ट बोर्ड के लिए V है, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल के लिए M है। तो आप जब चाहो तो यहाँ से V को H या फिर जो भी करना चाहो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो मैं इसे अभी कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आपके पास है लास्ट लॉक वर्कस्पेस। तो अगर आप कोई वर्कस्पेस लॉक करते हो, लाइक मैंने अभी अपना ये जो वर्कस्पेस था माय कस्टम उसे लॉक कर दिया है यहाँ पर इसे चेक करके, तो अब ये क्या होगा? अब हमारा जो पैनल्स है वो यहाँ पर अनस्टैक नहीं होंगे। यू कैन सी
मैं इसे अनस्टैक करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये नहीं हो रहे, अब ये लॉक्ड है। ठीक है, तो ये बहुत ही यूजफुल हो सकता है बिगिनर्स के लिए जो अपने वर्क स्पेस को एक बार सेट कर देते हैं और उनसे बाय मिस्टेक उनके वर्क स्पेस इधर उधर हिल जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से विंडो में जा रहा हूँ और इसे अनलॉक कर लेता हूँ अभी। सो यही था हमारा मैनेजिंग एंड कस्टमाइजिंग द वर्क स्पेस। अब हम आते हैं हमारे टूल्स में। टूल्स में यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो आपका यहाँ पर पहले से ही मूव टूल यानी कि सिलेक्शन टूल सिलेक्टेड होगा। आप इसे मूव कहो या फिर सिलेक्शन टूल कहो, ये यहाँ पर सेम है। ठीक है, और इसका जो शॉर्टकट की है वो यहाँ पर है V। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे यहाँ टूल्स दिए गए हैं जिसके यहाँ पर कुछ अपने स्पेसिफिक शॉर्टकट्स हैं। और यू कैन सी जब भी हम यहाँ अपने किसी टूल में हवर करते हैं तो आपको यहाँ फोटोशॉप गाइड करता है कि ये जो टूल है वो क्या करता है, ये क्या कहलाता है, इसका शॉर्टकट क्या है। एंड इवन हमें यहाँ एक वीडियो भी मिल रहा है, शॉर्ट वीडियो, जिसे हम यहाँ वॉच कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बेसिक आपको गाइड करेगा कि आप इसे कैसे यूज करेंगे। ओके, मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। सो ये जो क्विक प्रीव्यू था वो आपके हर एक टूल के लिए आपको दिया गया है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि आपके हर एक टूल में ये छोटा सा एरो दिया गया है। ये यहाँ पर सिंपली डिफाइन कर रहा है कि ये जो टूल है वो सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक टूल ग्रुप है। और इसे आप इस तरह से होल्ड करोगे क्लिक करके तो आपको इसके अंदर जो भी टूल्स है वो यहाँ नजर आएंगे। लाइक मूव टूल के अंदर आपका आर्टबोर्ड टूल भी है और इसका भी शॉर्टकट की V है। ओके, लेसो टूल के अंदर आपका 3 टूल है, मार्की टूल के अंदर आपका ये 4 टूल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और होल्ड करोगे तो यहाँ पर आपको इसके सारे ग्रुप के टूल्स आपको नजर आएंगे। और रिमेंबर वन थिंग जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई टूल सिलेक्ट करते हो, लाइक अभी मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया है। ठीक है, ये व्हाइट डॉट यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है। तो उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको उसके सारे प्रॉपर्टीज और कस्टमाइज करने के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ ये ऊपर वाले बार में नजर आएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यूज किया है। तो अभी अगर मैं जाऊं अपने मार्की टूल में और यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूं और यहाँ पर मान लेते हैं एक इस तरह से मार्की करूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज मुझे ये ऊपर वाले बार में नजर आएंगे। लाइक यहाँ पर ये मार्की टूल का आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, ये करंट टूल ओनली, उसके बाद ज्वाइनिंग ऑप्शंस, फेदर, स्टाइल एंड सिलेक्टेड मास्क। ओके, तो ये जो सेटिंग्स है वो सिर्फ इसी टूल के लिए यहाँ नजर आ रहे हैं। रिमेंबर, जब भी आप कोई दूसरा टूल सिलेक्ट करोगे तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस दिखेंगे। लाइक इरेजर टूल, उसके यहाँ अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं। लाइक ग्रेडियंट टूल, उसके यहाँ अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो जैसा टूल आप सिलेक्ट करोगे उसके जो भी प्रॉपर्टीज या फिर कस्टमाइज करने के ऑप्शंस जो भी यहाँ रहेंगे वो आपको अपने इस ऊपर वाले बार में नजर आएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अंडू कर रहा हूँ। इसके बाद आते हैं हमारे मेन कैनवस में। ये जो हमारा मेन कैनवस है उसका हमने अभी फिल कलर व्हाइट रखा हुआ है, क्योंकि हमने जब इसे क्रिएट किया था न्यू डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे, तो हमने इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो यहाँ पर व्हाइट रखा था, इसलिए यहाँ ये व्हाइट क्रिएट हुआ है। और यहाँ ये जो डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ एक कैनवस है, एक ब्लैंक कैनवस, जैसा कि आपको कोई ड्राइंग बुक होता है। और अभी जो इसका नेम है वो यहाँ शो कर रहा है अनटाइटल्ड 1 एट 100% RGB 8। ये क्या है? ये सिंपली हमारे इस डॉक्यूमेंट का जनरल नेम है और ये किस परसेंटेज में जूम्ड इन है अभी हमारे कैनवस में वो नजर आ रहा है। ये सब चीजें हम इसके आने वाले क्लास में समझेंगे। जस्ट मैं इसका आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। लाइक अगर मैं इसे जूम करता हूँ इस तरह से, मैं कैसे कर रहा हूँ, यू डोंट नीड टू केयर अबाउट दैट। ठीक है, मैंने इसे जूम कर दिया। नाउ यू कैन सी कि अभी ये 314% के जूम में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये गाइड करता है आपके डॉक्यूमेंट के जूम में एंड नेम में एंड जो भी ये कलर स्पेस में है उसके अकॉर्डिंग। ओके, और इसका नेम अभी अनटाइटल शो कर रहा है क्योंकि हमने इसे ऑफ कोर्स नेम नहीं किया था, इसलिए ये ऐसा है। ठीक है, उसके बाद यू कैन सी हमारे कैनवस के पीछे ये बैकग्राउंड है, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड है। ठीक है, और ये कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका कैनवस यहाँ है व्हाइट कलर का और यहाँ ग्रे कलर का एक और बैकग्राउंड या फिर कैनवस है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, आपका जो मेन कंटेंट है वो यहीं पे क्रिएट होगा। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इस ग्रे बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली अपने कैनवस से बाहर यानी कि इस ग्रे बैकग्राउंड में राइट क्लिक करना है और यहाँ से आप चूज कर सकते हो जो भी आप चाहो। तो आपका यहाँ पर डिफॉल्ट में रहेगा इस तरह से। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ब्लैक, डार्क ग्रे, मीडियम ग्रे, लाइट ग्रे
या फिर कस्टम भी कर सकते हो। तो अभी मैंने जो मेरा कस्टम है वो यहाँ पर व्हाइट में सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ इसे पिंक कर सकते हो और आपका ये जो बैकग्राउंड है वो अब इस तरह से पिंक हो जाएगा, ठीक है, जो कि आई नो कि आइडियल नहीं है क्रिएटर्स को क्रिएट करने के लिए। तो मैं इसे वापस से व्हाइट में कर रहा हूँ और यहाँ से ओके कर रहा हूँ, ठीक है, एंड वापस से यहाँ बाहर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर डिफॉल्ट में सेट कर रहा हूँ, ओके। एंड उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे पूरे इंटरफेस का लुक एंड फील। सो लाइक आवर बैकग्राउंड जो कि हमने अभी सिलेक्ट किया था इस तरह से, हम चाहें तो अपने पूरे इंटरफेस का कलर, लाइक पैनल्स का कलर, टूल्स का एंड पूरा हमारा जो व्यू है यहाँ उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें जाना है सिंपली प्रेफरेंसेस में एंड वो हम जाते हैं एडिट से एंड यहाँ से प्रेफरेंसेस एंड यहाँ से जनरल, ओके। एंड प्रेफरेंसेस में हमें आना है इंटरफेस में और यहाँ से इसके अपीयरेंस को हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। लाइक अभी ये डार्क में है, ये है हमारा डिफॉल्ट जो रहता है पहले से ही, लाइट ग्रे एंड पूरा व्हाइट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके थीम को चेंज कर सकते हो। मैं इसे डार्क में ही रखता हूँ क्योंकि मुझे ये ज्यादा पसंद है यहाँ पर। एंड इवन यहाँ पर आपको बोल रहा है कि चेंजेस द कलर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द इंटरफेस बट नॉट कलर्स ऑन द इमेज और कलर यूटिलिटीज। मतलब आप यहाँ पर इसके थीम चेंज कर रहे हो बस, ठीक है। और जो भी आप यहाँ कलर सिलेक्ट करोगे उसका असर, उसका इफेक्ट आपके जो कैनवस है या फिर इमेज है उस पर नहीं पड़े, ठीक है, सिर्फ आपके ये इंटरफेस को चेंज कर रहा है, ओके। उसके बाद आपके स्क्रीन मेन्यूज एंड आर्टबोर्ड से रिलेटेड यहाँ कुछ ऑप्शंस है लाइक कलर के और बॉर्डर के, जो कि यहाँ पहले से ही बाय डिफॉल्ट सेट है और आई थिंक कि ये बेस्ट है, इसलिए आप इसे चेंज ना करो, वही अच्छा है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि आपको जाना जरूरी है एंड वो है प्रेजेंटेशन। मतलब जो आपका ये इंटरफेस यानी कि यूआई है उसका जो साइज है वो यहाँ कैसा रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ यूआई लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद यूआई फॉन्ट मैंने यहाँ इसे लार्ज में किया हुआ है क्योंकि मुझे इसे आपको टीच करना है इस सॉफ्टवेयर को, तो मैंने इस पूरे इंटरफेस को यहाँ थोड़ा बड़ा किया हुआ, ठीक है। उसके बाद है यूआई स्केलिंग, जिसे मैंने 200% पर रखा हुआ है क्योंकि मुझे अपने फोटोशॉप को यहाँ थोड़ा बड़ा दिखाना है, एज आई सेड अर्लियर। उसके बाद है स्केल यूआई टू फॉन्ट, मतलब जो आपका यूआई या फिर इंटरफेस है जिसे आपने अभी बड़ा किया 200% से, उसका जो आप फॉन्ट है वो अपने यूआई के हिसाब से स्केल करना चाहते हो तो यहाँ से चेक करोगे और इसी के अकॉर्डिंग आपके यूआई में ये चेंजेस करेगा, ओके। एंड उसके बाद आपका यहाँ ऑप्शंस है, ऑप्शंस यानी कि जो भी आप टूल सेलेक्ट करोगे यानी कि किसी लेयर में राइट क्लिक करोगे तो वहाँ कैसा कलर्स नजर आएगा, ठीक है, तो उसका लुक एंड फील कैसा होगा। तो उसके लिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस ठीक है, लाइक डायनेमिक कलर स्लाइडर्स का कलर कैसा होगा, लाइक कलर स्लाइडर्स का ऑप्शंस, मेन्यू कलर्स और राइट क्लिक और फ्लाई आउट मेन्यूज यानी कि जो भी मेन्यूज हमें किसी पर माउस हवर करने पे नजर आते हैं, लाइक हमारे टूल्स में नजर आ रहे थे अभी, उस तरह के कुछ यहाँ मेन्यूज नजर आएंगे, तो यहाँ हाँ नजर आएंगे, तो इसलिए सारे यहाँ पर टिक है। बट यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर चेक नहीं है एंड ये है शो चैनल्स इन कलर, यानी कि आपके जो लेयर टैब ग्रुप में ये जो चैनल है वो यहाँ पर इस तरह से RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू में रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये जो चैनल्स है वो यहाँ कलर में, जो इसका नेम है रेड ग्रीन ब्लू, वो यहाँ नेम के साथ साथ कलर में शो करे ताकि आपको ये पहचानने में आसानी हो, तो आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हो और यहाँ से ये इस तरह से हो जाएंगे, ओके। तो अगर आपको ये चाहिए ऐसा तो ठीक है, ओके करेंगे और आपका यहाँ पर प्रेफरेंसेस सेट हो जाएगा और अब आप यहाँ पर रेडी हो क्रिएट करने के लिए।